नाजरीन, इस वक्त हम सरज़मीन देवबंद में हैं। आज दारुल देवबंद के मेहमान बने हैं वज़ीर ख़ारजा अफ़ग़ानिस्तान अमीर ख़ान मुत्तक़ी, जो इस वक्त अभी अभी दारुल देवबंद की दारुल हदीस के अंदर दरस हदीस में शामिल हुए हैं। और दरस हदीस में शामिल होने का मकसद ये था कि यहाँ से दरस हदीस की इजाज़त ली जाए, क्योंकि अमीर मुत्तक़ी ख़ुद एक आलिम दीन हैं और इस वक्त वज़ीर ख़ारजा अफ़ग़ानिस्तान हैं जो दौरा हिंद पर हैं। एक हफ़्ते का ये दौरा उनका है, जिसमें आज दिल्ली के बाद आज देवबंद की उनकी आमद थी और उनका पूरा तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक वो देवबंद पहुँचे हैं। और अभी अभी वो दरस हदीस से फारिग होने के बाद सीधे दारुल देवबंद के मेहमान खाने में पहुँचे हैं। इस वक्त हमारे साथ राहत खलील साहब हैं, जो कांग्रेस के यहाँ से MLA का इलेक्शन और चुनाव लड़ चुके हैं और रियासत और प्रदेश लेवल पर कई अहम जिम्मेदारी उनके ज़िम्मे रही हैं। राहत साहब, आज देवबंद में रौनक है और वज़ीर ख़ारजा अफ़ग़ानिस्तान की आमद है, आप उनके मेज़बान हैं। इस मौके पर पहला रिएक्शन क्या हुआ? देखिए, खुशाइन बात है कि विदेश मंत्री अफ़ग़ानिस्तान के देवबंद आए, उनका हम खैर मक़दम करते हैं। और जहाँ तक बात है, उनके यहाँ एक अट्रैक्शन है देवबंद से, क्योंकि तमाम आबो अजदाद अफ़ग़ानिस्तान के कहीं ना कहीं वो उनका तालीमी सिलसिला भी एक रूहानी ताल्लुक़ भी देवबंद से रहा है। क्योंकि देवबंद एक दारुल देवबंद जो है दुनिया के अंदर एक अजीम इदारा है, जिसकी पूरी दुनिया के अंदर एक पहचान है। बाकी इदारे और भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन देवबंद दारुल के मुकाबले का कोई ऐसा इदारा नहीं जिसकी इतनी मकबूलियत हो। और ये मकबूलियत की वजह भी है क्योंकि ये जो यहाँ का दर्स निज़ामी है, उसके अंदर जो यहाँ की विचारधारा है, यहाँ का मसलक है, वो लोगों को अपील करता है, वो एक सच्चा है। इसलिए उससे लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, लोग जुड़ते भी हैं। पूरी दुनिया के अंदर देवबंद के लोग फारिगीन बहुत हैं। उसी कड़ी में जो है अफ़ग़ानिस्तान के जो लोग आज आए यहाँ से, विदेश मंत्री, उनका एक बहुत पुराना रिश्ता है, उसको नया करने के लिए, उसको फिर से एक मजबूत करने के लिए वो यहाँ तशरीफ लाए। हम का इस देवबंद के सरजमीन पर उनका खैर मकदम करके वो इस्तकबाल करते हैं और एक बहुत अच्छा एक पहलू है कि वो आप यहाँ तशरीफ लाए। यूँ तो अफ़ग़ानिस्तान हिंदुस्तान के एक देरीना ताल्लुकात हैं, दोनों मुल्कों के बाहमी तौर पर और सदियों पर मुहित हैं। लेकिन जिस तरह पिछले अगर हम जाएँ 25-30 साल का अगर पस मंज़र में हम जाकर देखें, जिस तरह हिंदुस्तानी मीडिया और अफ़ग़ानिस्तान और तालिबान की हुकूमत है और तालिबान के नाम पर, ख़ास तौर से आपकी रियासत की हम बात करें, तालिबान के नाम पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और लेकिन आज तालिबान का पूरा ही पस मंज़र बदला हुआ है कि उनकी आमद पर हुकूमत हिंद एम्बुलेंस दे रही है दिल्ली से और इसी तरह पूरा ताउन का एक किरदार अदा कर रही है। तो ये अचानक कैसे तब्दील हुआ मंजरनामा, क्या कहेंगे? देखिए, असल में कैसे देखते हैं? मैं तो पहले भी यही बात कहता था, मैंने 22 में भी यही बात कही थी जब एक डिबेट थी आज तक पे, कि तालिबान कभी ना आतंकवादी थे ना आतंकवादी हैं। वो अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जो हर देश के अगर कोई परेशानी होती है, मान लो हमारा था देश जब वगैरह जो गुलाम था तो हमने लड़े, उसमें जानें भी ज़ाय हुई। इसी तरह तालिबान भी अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ते रहे। तो उनको आतंकवाद से जोड़ना तो बिल्कुल गलत था। आज हमारे भाजपा जो केंद्र के अंदर सरकार बनाए हुए है, यूपी के अंदर अब योगी जी हैं, उनको भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया होगा कि हम जो आज तक करते आए थे, इस राजनीति करते आए थे, तो गलत थी बिल्कुल। और आज उन्होंने ही उनको प्रोटोकॉल देके दिल्ली के अंदर, आज यूपी के अंदर जिस तरह उनकी मेहमान नवाजी कर रही है, तो वो एक उनके लिए भी सोचने की बात है कि तालिबान वो तालिबान नहीं थे जो वो पेश करते थे। ये तो हमेशा अमन का पैगाम दिया, मुल्क के लिए लड़ाई तो लड़ाई भाई, उसमें जाने भी जाएंगी। अब उसको आतंकवाद से जोड़ना वो सरासर जुल्म और ज्यादती वाली बात थी। तो आज जो एक बहरहाल एक इंडिया गवर्नमेंट ने एक पहल करी और एक कूटनीतिक तौर पर कहना चाहिए कि जो चूंकि पाकिस्तान के करीब था अफगानिस्तान, उससे अलग करने की भी एक मैं समझता हूँ एक पॉलिसी है कि हमारे उसके अंदर ग्रुप के अंदर आए, वो हम ख्याल बने। तो पाकिस्तान को भी कमजोर करने का मकसद है। अच्छा।
और तालिबान को अपने साथ लाने का भी मकसद है। जी। हमने वहाँ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, अब से नहीं बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये तो राजनीति करते थे, खास तौर से योगी जी जो हमारे देश प्रदेश के मुखिया हैं, वो तो इसके ऊपर राजनीति करते थे कि उनको आतंकवाद का टैग लगा के आतंकवादी कह के तालिबान को वोट बटरने की, हिंदू मुस्लिम करने की उनकी हमेशा पॉलिसी रही है, आज भी वो उसी पॉलिसी पे चल रहा है। लेकिन अब उनकी मजबूरी बनी है, जिस तरह केंद्र सरकार ने उनको इनवाइट किया विदेश मंत्री को अफगानिस्तान के, तो योगी जी की मजबूरी बनी है कि उनकी मेहमान नवाजी पूरी करें, उन्हें पूरा प्रोटोकॉल दें। मेरी उस बात पे जो 22 में मैंने गई थी उस पर उन्होंने मोहर लगाई कि हाँ तालिबान आतंकवादी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल आज आपकी बात साबित हो, बिल्कुल आज साबित हो गई। 22 में मैंने कहा था, हाँ। जिसमें पूरा हा उल्ला भी मचा था। अच्छा। योगी जी ने कहा था कि कांग्रेस के प्रत्याशी की दिमाग में बहुत गर्मी है, उसकी गर्मी दूर कर देंगे। अच्छा, अब बताइए जवाब दें वो योगी जी। हाँ। अब वो सारी बातें कहाँ चली गई? तो आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक उमूमी तिजारती रास्ते हैं और तिजारत का जो मामला है उसमें कितना इजाफा देखते हैं? वो इजाफा देखिए, हम तो पहले से ही वहाँ इन्वेस्ट कर रही है हमारी सरकार। जी। अब और भी इजाफा होगा उसके अंदर। जी। क्योंकि तालिबान भी अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम भी बढ़ाना चाहते हैं, तो ये तो और कुर्बत आएगी और कारोबार के दरवाजे भी और खुलेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेगा भारत। जी। एक माइंडसेट है जो अफगानिस्तान के हवाले से मनफी नज़रिया रखता है, और आज भी वो माइंडसेट बौखलाया हुआ है। जिस तरह हिंदुस्तान के जो है दावत पर यह दौरा हुआ है वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान का, आज भी वो हजम नहीं है, लेकिन ये दौरा है सरकारी, बिल्कुल सरकारी दौरा है। वो बेबस हो चुके हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, ये तो मैं आपसे फिर अर्ज करूंगा कि भाजपा इस पर राजनीति कर रही थी। अच्छा। हिंदू मुस्लिम करके, कि तालिबान चूंकि मुस्लिम कौम से ही ताल्लुक रखते हैं जी, तो उनको हाईलाइट करके, उनको आतंकवाद से जोड़ के, जो हिंदू हमारे भाई हैं उनको उनके खिलाफ भड़का के अपना वोट सेट करना और राजनीति करना, सत्ता पे कब्जा करना, बस ये मकसद था। अच्छा। पता उनको भी था कि तालिबान आतंकवादी नहीं है। अच्छा, पता उनको भी था, लेकिन उनकी राजनीति है। क्या ये कली खुल गई? बिल्कुल ये सब पोल खुल चुकी है, सब वो विन हो चुका। अच्छा। आप देखिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट अफगानिस्तान अपना वो खोलने की तैयारी में, सफारत खाना, जी, कारोबार बढ़ाने की उसमें जी पहले से इन्वेस्ट करते आ रहे जी। लेकिन ये राजनीतिक तौर पर उन तालिबान को जो है वो आतंकवादी कहते थे। हाँ। योगी जी और उस पर जो है भड़काऊ भाषण भी करते थे। जी। आज बैकफुट पे है, मेहमान नवाजी कर रहे हैं। तो अब वो सारी कलाई खुलती जा रही है ना, कि इनके सारी चीजें जो है खुलती जा रही हैं पड़ते हैं। एक चीज और है, जिस तरह कल दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक शर्त के साथ हुई कि खवातीन जो मीडिया से वाबस्ता हैं उनकी आमद इस वक्त नहीं होगी, उसको लेकर भी चर्चाएं हैं। एक तरफ यह है कि जो पूरा डेलीगेशन है जो अफगानिस्तान का, उनकी शर्तों के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको लेकर भी चर्चा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो बहुत अजीब बात है कि जहां ये तालिबान को उल्टा सीधा कहते थे, आज उनकी तमाम शराइत मानने मजबूर हैं। जी, मतलब इतना झुक के मामला कर रहे हैं कि तमाम शर्त मामला क्यों कर रहे हैं भाई? पत्रकार हैं, उनको छूट देनी चाहिए थी। जी। आप तो विश्व गुरु का दावा कर रहे हैं जी, तो आप फिर इतना झुक के क्यों फैसला कर रहे हैं? महिलाओं को जो है बाहर कर रहे हैं, पत्रकारों को। तो हिंदुस्तान के नजरिए से अगर हम देखें और हिंदुस्तान की जो समाजी जाविया है उससे अगर देखें तो ये अपमान है। बिल्कुल ये महिलाओं को अपमान है। और अगर अफगानिस्तान के नुक्ता निगाह से देखें तो वो ये कहते हैं कि हम शरई एतबार से ये फैसला ले रहे हैं। देखिए, वो शरई तौर पर तो अपनी जगह सही है, लेकिन जब पॉलिटिक्स होती है या डिप्लोमेट आते हैं तो वहां तो सबको इजाजत होती है। जी। वो शरई मसला तो अलग चीज हो गई, लेकिन अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, डिप्लोमेट आएंगे तो वहां तो महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे, पत्रकार सभी तरह के होंगे, तो उन पे पाबंदी लगाना तो मैं समझता हूँ हमारे सरकार को बिल्कुल दुरुस्त नहीं, जायज नहीं है समाजी एतबार से। दूसरी बात यह है कि आज जो वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान का ये दौरा है उसके लेकर आलमी मंजरनामे की पूरी इस पर नज़र है। ख़ुसूसन अगर हम बात करें वस्त एशिया की, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश चूँकि एक कुनबा की तरह है,
तीनों ममालिक की बड़ी गहरी नज़र है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, तालिबान ने पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज तो देने शुरू कर दिया जी कि हम जो हमारा पिछला पीरियड था वो हमारा संघर्ष था, जी अब हमने देश को किस तरह ले जाना है उन्होंने दिखाने शुरू कर दिया कि हम अमन, शांति और हर खराबी के खिलाफ खड़े हैं, चाहे आतंकवाद हो। पिछला जो तजुर्बा हुआ है उससे कहीं ज्यादा इस उस टर्म में बड़ा निखार आया, क्या कहेंगे? कौन मतलब मैं जो समझा नहीं बात एक का बार आपके। पहले अफगानिस्तान में जो तालिबान आए, फिर उसके बाद वो पीछे हटे। देखिए, उस वक्त उनको बहुत कम मौका मिला, जी लेकिन आज फुल फ्लैज इनकी सरकार है, जी तो ये फैसला लेने में पूरी तरह जो है आप सक्षम है हाँ और पूरी ताकत के साथ अपने फैसलों को ये आवाम के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपनी बात को फैलाने में पूरी तरह ये आज़ाद हैं। जी जी उस वक्त कहीं ना कहीं ये दबाव में थे और उस तरह की जो है वो ये फैसले ले नहीं पा रहे थे, जो आज ये पूरी तरह खुल के फैसला कर रहे हैं। एक बात और है कि जिस तरह पिछली हुकूमतें थी अफगानिस्तान की, उससे बड़ी क़ुर्बत थी, बड़े अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अब ये सालों का एक वक्फा हुआ है और तब जार क़ुर्बत बढ़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं शशोपंज की कैफियत थी, तो अचानक ये मंजरनामा तब्दील हुआ है। देखिए, तो असल में रिश्ता तो हमारा बहुत पुराना है अफगानिस्तान से, कोई नया तो रिश्ता है नहीं। जी जी हमेशा अफगानिस्तान हिंदुस्तान के करीब रहा है, लेकिन भाजपा की मजबूरी थी, जी जी उनके पास और कोई कारण नहीं था वोट को इकट्ठा करने का, कोई उनके पास और कोई जरिया नहीं था, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और आतंकवाद और अफगानिस्तान को आतंकवाद के नाम पे वो वोट यहाँ बटोर रहे थे। अब उन्हें लगा कि अब ये मुद्दा हमारे लिए खत्म हो लिया, तो अब लिहाजा चूंकि अगर आप देखें उस पे दुनिया के मंजरनामे पे, तो जिस तरह पिछला जो है वो ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें हमारी डिप्लोमेसी बिल्कुल फेल रही, मैं समझता हूँ। जी 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 अब इन्हें ये अंदाजा है हमारी सरकार को कि हमें एक मजबूत जो है वो अपना गुट बनाना चाहिए, वो पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, अफगानिस्तान को करीब लाने के लिए अब ये पहल की है हमारी सरकार ने। अच्छा अच्छा अच्छा। अब क्योंकि हम पाकिस्तान से तो हमारा हमेशा जो है एक रिश्ता अच्छा नहीं रहा बतौर पड़ोसी के। जी, पड़ोसी के। अफगानिस्तान से रिश्ता हमारा अच्छा रहा, तो अच्छे पड़ोसी को तो हम अपने नजदीक हमेशा लाना चाहिए। जी जी बांग्लादेश से भी हमारा रिश्ता सही रहा, कभी खराब नहीं रहा। जो खराब ये रही होंगी उनको भी दूर कर दिया बांग्लादेश ने, अब सरकारें उनके वहां सही चलती रही। लेकिन हम जो इस वक्त हमारी जो पॉलिसी है वो यही है कि हम डिप्लोमेसी को अपनी इस तरह विस्तार करें ताकि जो है हमारे पड़ोसी हैं वो हमारे साथ खड़े हों, उसकी की ये शुरुआत है। मैं अगर आप बात करें हम रियासत, आपके रियासत यूपी उत्तर प्रदेश की, जिस तरह मौजूदा वज़ीर आला एक रियासत को प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और मुसलमानों को शिद्दत के साथ टारगेट कर रहे हैं, ख़ास तौर से अगर हालिया दिनों की बात करें, बरेली का वाक़या है और वहाँ तौक़ीर रज़ा की गिरफ़्तारी है, इसमें आप सरकार को कहाँ किस नज़र से देखते हैं? देखिए योगी जी, आप एक वाजपेयी जी ने भी शायद मोदी जी को एक मरतबा कहा जब गुजरात दंगे हुए थे जी 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 कि राज धर्म का जो है पालन करें। जी जी योगी जी भी उससे बिल्कुल अलग चल रहे हैं। प्रदेश के मुखिया है, पूरे प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हैं वो। जी 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 तो उसी हिसाब से उनको पूरे प्रदेश की जनता को, चाहे उसमें कोई सी भी धर्म के लोग हों, साथ लेके चलना चाहिए। जी। लेकिन वो सिर्फ अपनी राजनीति देखते हैं, अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसमें मुसलमानों के साथ पूरी ज्यादती हो रही। मैं समझता हूँ बिल्कुल संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ वो फैसले कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हुकूमतें जुल्म से नहीं इंसाफ से चलती हैं, लेकिन अगर योगी जी का राज को अगर देखे जाए तो इंसाफ कहीं ना कहीं दूर तक भी नजर नहीं आता। क्या उसको विध्वंसक बिल्कुल बिल्कुल ये जो है मुख्यमंत्री की उपाधि दे सकते हैं? देखिए, तो इस वक्त जो योगी जी हैं, ये तो इस वक्त तो बिल्कुल हिटलर शाही पे हैं जी। एक ना कानून के समझ में आ रहा, ना देश की प्रदेश की जनता का कोई इनका ज़हन में, इन्हें सिर्फ अपने कुर्सी बचाने, अपने वोट को इकट्ठा करने, 27 के चुनाव पे इनका निशाना कि उसको किस तरह जीतना है, वही सब सारे जो कवायद हैं वो उसी को लेके हैं। इसी तरह ये इनके जो है बयान, भड़काऊ बयान आते हैं
मतलब वो जो बयान दे रहे हैं वो हैरतनाक बयान है। ऐसे किसी भी राजनेता को, जिस जिम्मेदारी के पद पर बैठा हो, मुख्यमंत्री हो, उसको तो इस तरह के बयान देने ही नहीं चाहिए। बहुत अनाप शनाप बयान दे रहे हैं जो बिल्कुल निंदनीय है। उनको किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ हिंदू समाज भी उसको स्वीकार नहीं कर रहा उन बयानों को, अंधभक्त को छोड़ के। जी जी जी, सही फरमाया। तो ये तो बहुत मतलब गलत तरीका इख्तियार कर रखा है योगी जी ने। उनको सोचना पड़ेगा, आने वाला वक्त पर देश की जनता इनको सबक सिखा देगी। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ में राहत खलील साहब, कांग्रेसी नेता देवबंद से, और देवबंद में वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान की आमद पर हमने उनसे तफसीली आज के जो दौरा है वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान को, उसके हवाले से बात की। और आखिर में हमने वज़ीर आला योगी जी के जो इस वक्त जिस तरह के वो स्टेप ले रहा है मुसलमानों के तई, और ख़ास तौर से बरेली के हालात पर जो जिस तरह की उन्हें कार्यशैली है, उस पर खुलकर बात की।